गर्भ संस्कार क्या है और इसे कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये टर्म आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी। लेकिन ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पुरानी, बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत से लोग गर्भ संस्कार की अलग अलग डेफिनेशन बनाते हैं। जो कोई कहता है कि सात्विक खाना खाने से गर्भ संस्कार होता है, कोई कहता है गोद भराई की रस्म को संस्कार कहते हैं। लेकिन गर्भ संस्कार एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली चीज़ है, ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आज देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, कब से आपको इसे शुरू करना चाहिए, किसके लिए ये ठीक है, किसके लिए ये ठीक नहीं है, और इसकी जो पूरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं हूँ गर्भ संस्कार कोच एंड प्रेगनेंसी कोच। आप मेरे चैनल पे हर एक नॉलेज ले सकते हैं जो प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड है। तो आज जानते हैं कि एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या है। गर्भ संस्कार बिल्कुल खेती या फार्मिंग की तरह है। जिस तरह से ज़मीन में हमें बीज डालना होता है तभी जाकर के वो बीज उगता है, तो जैसे मेल का जो बीज होता है जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं, उसको एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती है जिसे कि हम वूम कहते हैं, फीमेल का वूम। तो जब ये जो बीज है वो हेल्दी होता है और जो ज़मीन है मतलब वूम जो है वो हेल्दी होता है, तभी जाकर के ये प्रेगनेंसी सही होती है। गर्भ संस्कार जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से शुरू हो जाता है, पर अगर आपने तब से शुरू नहीं किया है तो भी अभी देर नहीं हुई है। आप जिस भी ट्राइमेस्टर में हैं आप वहाँ से इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब जब आप बीज बो चुके हैं तो इसे प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, हर एक टाइप की एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि जो कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें जा रही हैं, जैसे थॉट प्रोसेस, जो भी वो पढ़ती है, जो भी वो फ़ोन में स्क्रॉल करती है, जो भी वो खाती है, जो भी लोग उसके सामने बातें करते हैं, या जिस भी तरीके की वो एनवायरनमेंट में रहती है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर असर करती हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि मेरे बेबी के ऊपर सारी नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है। यहीं पे गर्भ संस्कार का रोल प्ले होता है। ये जो चीज़ें आपको नेगेटिव लग रही है कि ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, अगर आप हर रोज़ सिर्फ 1 घंटे के लिए गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू करते हैं तो उससे इस नेगेटिव इम्पैक्ट को होने से रोक सकते हैं। बच्चे के ब्रेन का 80% डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है और उसके पैदा होने से 5 साल की उम्र तक 15% तक डेवलपमेंट होता है, मतलब 95% ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद जो बची हुई लाइफ है उसमें 5% ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब आपके हाथ में उसके माइंड का पूरे डेवलपमेंट का 80% है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं जब आपका बेबी आपके गर्भ के अंदर ही है, तो तभी आप उसको पूरा डेवलप करा सकते हैं, उसके माइंड को, उसके ब्रेन को पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। इसके लिए मदर को क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको कुछ लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है, कुछ अपने ऊपर फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी ओवरऑल डेवलपमेंट से आप वही सारी चीज़ें अपने बेबी को भी दे सकते हैं। गर्भ संस्कार का मतलब ये नहीं कि आपने कोई ऑडियो सुन लिया उससे आपका गर्भ संस्कार हो गया, या 3 दिन की या 4 दिन की कोई भी ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर ली, या फिर कोई बुक पढ़ के आपने गर्भ संस्कार कर लिया। नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसको कि आप अगर हर रोज़ फॉलो करते हैं तभी जाकर के आप अपने बेबी के साथ में इतना अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं और उसको कोई अच्छी चीज़ें ज्ञान की सिखा पाते हैं। इसमें आप अपनी 80% फूड हैबिट्स की जो मिस्टेक्स करते आ रहे हैं उनको ठीक करते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव बनाते हैं, अपने माइंडसेट को कूल डाउन करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज़ करते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आप उसे वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो एक अच्छे संस्कार डेवलप कर सके ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और क्या बता रही हूँ।